Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 39 dated 24th February 2021. The topic of today's worksheet is articles. बच्चों आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमने ए और एन पढ़ा था और मैंने आपको बताया था ए जो था वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है और एन जो है वो वोवल साउंड्स और वोवल्स के साथ यूज़ होता है, वोवल लेटर्स के साथ। अब हम पढ़ेंगे, ये सेकंड पार्ट है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे द का यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले देखो द डेफिनेट आर्टिकल द, आज हम सीखेंगे द का यूज़ हम कैसे और कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला सिचुएशन है अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन व्हेन इट इज़ क्लियर ऑब्वियस विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी कि जब हमारे पास सिंगुलर, क्योंकि देखो हमने क्या कहा था, एन और अ जो है वो सिर्फ सिंगुलर चीज़ों के लिए आता है, सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर एडजेक्टिव के लिए, सिंगुलर प्रोनाउन या एडवर्ब के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, द जो है वो प्लूरल चीज़ों के लिए भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर पॉइंट होना चाहिए और वो हमारे को पूरा तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हमें इसी के बारे में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इसको अच्छे से समझते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने अगर लिखा देयर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम, ठीक है, अ लैम्प। अब ये अ लैम्प क्यों आया, ध्यान से देखो, ए लिखा है ना यहाँ पे, अ लैम्प। ए लैम्प इसलिए आया क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं, वो कोई सा भी लैम्प हो सकता था, लेकिन द लैम्प इज नेक्स्ट टू द डेस्क। अब हम उस पर्टिकुलर लैम्प की बात कर रहे हैं जो डेस्क के साथ है, मतलब उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशनिंग बता रहे हैं। तो ये स्पेसिफाइड हो गया कि हमें उसी लैम्प के बारे में बात करनी है, हम उसी लैम्प के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे द लगा रहे हैं। और अ इसलिए लगा रहे हैं कि वहाँ पे एक लैम्प भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि हम किस लैम्प के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड देखो, एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली, किसी भी चीज़ को हमें इमीडिएटली आइडेंटिफाई, इमीडिएटली मतलब जल्दी से, हमें एकदम से आइडेंटिफाई करना हो, मतलब उसको पहचानना हो, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं उसके साथ द लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, वी वॉच द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट। जो नई कार्टून मूवी आई है ना, क्योंकि मूवीज़ तो खूब सारी बनती हैं लेकिन कार्टून की मूवी एक आधी ही रिलीज़ होती है, तो ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्टून की मूवी की बात कर रहा है जो कि द लगाया है, इसलिए इसके साथ। अब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द वायलिन, द गिटार, द ड्रम्स, द फ्लूट, द पियानो, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ द लग रहा है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन। हमें पता है जो चीज़ यूनिक होती है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है। जैसे सन, एक ही सन है ना, मून, एक ही मून है, तो द सन द मून। अब द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट तो एक ही है ना, उसी की पार्ट सारी जगह जाते हैं। फिर है फिफ्थ, नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेनिंग रेंज एंड डेजर्ट्स। अब क्या है जो कि स्पेसिफाइड है, जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं उनकी जब हम नाम बताते हैं स्पेसिफिक, हमने पढ़ा था ना कि जब हम स्पेसिफिक किसी का नाम बताते हैं तो उसके साथ द लगाते हैं। जैसे द गैंगेस, द अरेबियन सी, द हिमालयस, द सहारा डेजर्ट, क्योंकि ये एक ही हैं। इसमें देखो ये वाली कंडीशन स्पेसिफाइड होती है कि वो यूनिक है और उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, तो ऊपर वाली सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है ना, तो इसलिए जो हमारे फिफ्थ है जिसमें हम नाम लिखते हैं सीज का, रिवर्स का, माउंटेन रेंज का, एक्सेट्रा का, तो उसके साथ हम आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। फिर है द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हमें अगर कोई बतानी होती है कि साउथ की डायरेक्शन में जाओ, वेस्ट की डायरेक्शन में जाओ, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जाओ, तो उसके साथ भी हम द लगाते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि पॉइंट आउट करते हैं, हम ये बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज़ को और स्पेसिफिकली उस चीज़ को बताया जाता है। जब कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली बताई जाती है तो उसके साथ किसका यूज़ होता है, द का यूज़ होता है, ओके।
अब हमने 6 कंडीशंस पढ़ ली जब हम द का यूज़ करते हैं। इसको हम और क्लियरली समझते हैं एक्सरसाइज करके। मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे क्या आया और हम अ का यूज़ कब कर रहे हैं, आन का यूज़ कब कर रहे हैं और द का यूज़ कब कर रहे हैं। ओके, लेट अस सी द एक्सरसाइज नाउ। अब देखो बच्चों, हमारे पास बी पार्ट में है, हमें चूज द करेक्ट आर्टिकल ए एंड द। हमें इसमें से कोई एक आर्टिकल ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। अब हम देखेंगे हमें क्यों भरना है और क्या स्पेसिफाइड है। मैंने आपको बताया था कि ए और एन जो है वो सिर्फ सिंगुलर चीज़ों के लिए लगता है और द जो है वो प्लूरल चीज़ों के लिए भी लगता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, ऑल डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है, एस का मतलब क्या हुआ, ये प्लूरल हो गया, तो इसका मतलब ना ए आएगा ना एन आएगा, द आएगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट हैं क्लास में। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। अब मैंने आपको बताया था कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है और जो कि यूनिवर्सली एक होती है, यानी यूनिक है जो। अब मून यूनिक है ना, तो यहाँ पे लगेगा द मून। ठीक है, द क्यों आया मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। द मून इज शाइनिंग इन, अब स्काई कौन सा है, स्काई तो एक ही होता है ना, उसके अलावा कोई स्काई नहीं है, कहीं पे भी जाओगे स्काई तो एक होता है, तो द स्काई। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई थिंक डैश मैन ओवर देयर इज वेरी इल। अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एक मैन जो वो वहाँ खड़ा है ना वो बीमार है, तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, द मैन। ठीक है, ही कैन नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। फिर हम उसके आगे फर्दर बता रहे हैं उसके बारे में, तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा, आई थिंक द मैन ओवर देयर इज वेरी इल, ही कैन नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ देखो, आई वॉच्ड डैश वीडियो यू हैड सेंड मी। अब यहाँ पे देखो ये सिंगुलर है वीडियो, तो हमारे पास ए एंड द सब कुछ लग सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएं, ये आप कहोगे ये वोवल तो है नहीं, तो ए लगना चाहिए या द लगेगा। लेकिन अब द क्यों लगेगा, क्योंकि ये स्पेसिफाइड वीडियो है जो कि तुमने मुझे सेंड की है, मतलब कोई एक आधी वीडियो ही सेंड की होगी, उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो यूनिक है उस सेंस में, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। तो आई वॉच द वीडियो यू हैव सेंट मी। ठीक है, शी वॉज वियरिंग डैश ब्यूटिफुल डैश ड्रेस when she met her sister। तो यहाँ पे ये क्या है, इसमें कोई भी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई होगी उसने, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए, क्योंकि ये सिंगुलर है। शी वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस when she met her sister। she is dash nice girl, she is a nice girl, आएगा ना। फिर डू यू वॉन्ट टू गो टू डैश रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, अब ये कह रहा है कि तुम क्या उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो जहाँ हम फर्स्ट पहली बार मिले थे, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है, वो कोई साधारण रेस्टोरेंट नहीं है। नहीं आ सकता उस रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है, हम जिसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, वो वाला रेस्टोरेंट जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द रेस्टोरेंट। ओके, फिर है शी इज डैश इंजीनियर। अब यहाँ पे वोवल की साउंड है और वोवल लिखा हुआ है, वोवल वाला लेटर है पहले, तो एन आएगा, शी इज एन इंजीनियर। फिर है डैश टॉपिक वी आर रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। द टॉपिक वी आर रीडिंग, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो द टॉपिक वी आर रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई सॉ डैश ओल्ड मैन इन डैश स्ट्रीट। आई सॉ एन ओल्ड मैन इन अ स्ट्रीट। ठीक है, हम कहीं पे भी देख सकते हैं ना उसको। डैश मोर यू वर्क डैश मोर यू गेन। द मोर यू वर्क द मोर यू गेन। द मोर यू वर्क द मोर यू गेन। ठीक है, फिर है ही केम हेयर एन आवर अगो। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब साइलेंट होता है और वोवल की साउंड आ रही होती है तो उसके साथ एन लगता है, क्योंकि देखो एच साइलेंट है और ओ की आवाज़ ज़्यादा अच्छे से आ रही है। एंड ही केम हेयर एन आवर अगो।
तो ठीक है, आवर यहाँ पर आ गया तो एन लग गया। तो ये थी बच्चों आज की आपकी वर्कशीट। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी।